ज्योति मौर्य का ये ससुराल है जो पीछे आप मकान देख रहे हैं। यहाँ से बारात गई थी जो कि चिरई गांव उनका पैतृक गांव बताया जा रहा है और वहाँ शादी हुई थी आलोक मौर्य की। और ये आलोक मौर्य का ज्योति का पलटा पासा, और पासा किस लिए पलटा है, जो उन्होंने आरोप लगाया है दहेज प्रथा का, जो कि आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं, जो कि एक अध्यापक थे। चाहे किसी की भी शादी में अगर जाते थे तो दहेज के ऊपर उनका बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं था। और ज्योति मौर्य एसडीएम बन करके इस ग्राम सभा में आई थी, बछवल में आई थी, तो उस समय बछवल के लोग कितने प्रोत्साहित थे या नहीं थे? बछवल किसी लोग से कोई किसी प्रभावित नहीं है। कोई डीएम बने, कोई एसडीएम बने, कोई डीएम बने, चाहे अधिकारी कोई बने, किसी से मतलब नहीं है। जो करेगा अपने लिए करेगा, हमारे लिए। 40 लोग अपने बीबी को, अपने बहन को वापस कर लिया है इसी प्रयागराज से, इलाहाबाद से, जो कि आईएएस पीसीएस की जो तैयारियां कर रही थी, और तमाम जो है कि रील भी बन रहे हैं इस पे। सर मैं बता रहा हूँ कि 5 मूलियां हैं, पांचों में सब गड़बड़ नहीं होती है। जो गड़बड़ होती है वो अलग गई, जो सही होती है अपने परिवार को, अपने पति को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर चलती है। ये कोई कहा नहीं जा सकता कि एक औरत के चलते पूरी समाज गंदी हो गई। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी हम जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा बछवल में हैं, और ये वही बछवल है जो कि एक समय ज्योति मौर्य का ये ससुराल है जो पीछे आप मकान देख रहे हैं। यहाँ से बारात गई थी जो कि चिरई गांव उनका पैतृक गांव बताया जा रहा है, और वहाँ शादी हुई थी आलोक मौर्य की। और ये आलोक मौर्य का जो कि घर है। हमने काफी ज्यादा प्रयास भी किए हैं इस परिवार से बात करने का, लेकिन आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं अभी प्रधानाध्यापक पद से ये जो है कि रिटायरमेंट हुए हैं। लेकिन इस घटना को, जब से घटना घटी है, जब से मामला काफी तेजी से बढ़ा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, तब से इनके पिताजी जो है कि थोड़ा सा दवाई का सहारा ले रहे हैं। बोलने के स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी हम सोचें कि अगल बगल ही कुछ बात कर लिया जाए, लेकिन थोड़ा सा भैया कैमरा दिखा दीजिए। इधर जितने मकाने आपको दिखाई दे रही है, पीछे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, जितने भी मकाने आपको दिखाई दे रही है सब में ताला लॉक लगा है। यहाँ यानी कि कोई मतलब बोलना नहीं चाह रहा है, और मामला बहुत संगीन ये बना बैठा है। एसडीएम ज्योति का पलटा पासा, और पासा किस लिए पलटा है, जो उन्होंने आरोप लगाया है दहेज प्रथा का। यहाँ आने के बाद यह लगा है कि दहेज विरोधी, जो कि आलोक मौर्य के जो पिताजी हैं, जो कि एक अध्यापक थे और अभी जो है कि सेवानिवृत्त भी हुए हैं, और वो दहेज प्रथा को लेकर के शुरू से ही इस वो विपक्ष में थे। वो चाहे किसी की भी शादी में अगर जाते थे तो दहेज के ऊपर उनका बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं था, और लोगों में एक संदेश दिया करते थे। इस बात को मैं नहीं, यहाँ के जो है कि जो लोग हैं ये लोग बता रहे हैं कि नहीं भैया, जो ये आरोप लगाया गया है, जो ज्योति मौर्य लगाई हैं, ये सरासर गलत है। इसी के खड़ी में हम आगे भी जानेंगे, लेकिन अभी जो है कि यहीं का स्थानीय भाई है जो है, हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी। आज का युवा, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जान चुके हैं, पूरा देश जान चुका है, पूरा प्रदेश जान चुका है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी। तो इस जो ये आज हो रहा है, हुआ है जी, इससे लोगों में क्या असर गया है, खास करके युवा क्या सोच रहा है इसका? युवा यही सोच रहा है, मतलब कैसे विश्वास किया जाए। सबसे बड़ी चीज विश्वास की बात इसमें हो रही है। जो जिसके साथ इतना वक्त बिताए उसके साथ मतलब ऐसा हो जाएगा, तो विश्वास कैसे किया जाए। वीडियो भी वायरल हुई है। जी जी, वही बात ना, सब कुछ वायरल हुआ है, तो यही लोग सोच रहे हैं कैसे विश्वास कर कहीं भेज कर पढ़ाया जाए, यही सब मैटर है। अच्छा, क्या लग रहा है कि आप अपनी बीबी को या अपनी बहन को इस बाहर पढ़ाना चाहेंगे? ऐसा देखकर तो कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। नहीं पढ़ाना चाहेगा? नहीं पढ़ाना चाहेगा, ताकि छवि उसके बाद, मतलब कुछ टाइम तक छवि बहुत सही थी, इसके बाद छवि कोई सोचेगा हमारी बहुत गंदा हो जाएगी।
इस भावना को तो कोई नहीं जानता। लेकिन 2010 में भैया शादी हुई है जब इनका, तो ये कब बाहर रहने लगी हैं? 2010 के बाद ही लोग गायब हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब यहाँ साल 2 साल भी नहीं बिताए हैं साल 2 साल भी नहीं बीता है। वो लोग इलाहाबाद पहले से रहते थे, वहाँ भाड़ा वाड़ा पे लेके अभी रूम बनवा लिए, क्या कर लिए, वहाँ रहते थे। गांव वाले से किसी से उतना मतलब नहीं है। उनकी माँ, उनके बाप, उनकी दादी और उनकी चाची वही लोग रहती थी, और बाकी कोई यहाँ रहता नहीं था। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गांव वाले उतने बारे में नहीं जान पाते हैं। घर के अंदरूनी बात कोई नहीं जानता है। लेकिन आज तो पूरा देश जान गया। अब तो पूरा देश जान गया, मगर समाज में जब निकला तब तो जाने लोग। जब समाज में बात उभरी कि ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, तब हम लोग पकड़ लिए कि हमारे गांव की मैटर है, तो हम लोग जान गए। अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वो लोग जान सकते हैं ना सर, हम लोग जान नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल और भैया, कि जिस समय ज्योति मौर्य एसडीएम बन करके इस ग्राम सभा में आई थी, बछवल में आई थी, तो उस समय बछवल के लोग कितने प्रोत्साहित थे या नहीं थे? बछवल किसी लोग से कोई किसी प्रभावित नहीं है। कोई डीएम बने, कोई एसडीएम बने, कोई डीएम बने, चाहे अधिकारी कोई बने, किसी से मतलब नहीं है। जो करेगा अपने लिए करेगा, हमारे लिए आपके लिए नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हमारे गांव का रोशन अरे वो तो रोशन के नाम होती है, काम का कोई तो नहीं होता है। रोशन नाम का होता है ना, काम के लिए कोई होता है? आप ही हो जाएंगे तो हमको पूछेंगे, वो हो जाएंगे हमको पूछेंगी नहीं पूछेंगी। उनकी रुतबा अलग चलती है। वही तो हो गया। आप कहाँ लोक मौर्य को पूछ रही है? वही चीज हम करें सर, कि अगर वो हो गई तो अपने आप को पूछेंगी, हमारे से आम आदमी को नहीं पूछेंगी। वो हम क्या है कि कुछ नहीं है, उसके कोई मतलब नहीं है। वो हो गई, उनकी परिवार होगी, उनकी पूरी संगत हो गए, सभी लोग परिवार हो गया, वो लोग अपने आप को पूछेंगे। आम आदमी को क्या पूछते, कीड़ा पूछेंगे, तो वो चीज नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, ज्योति मौर्य क्या किए, आलोक मौर्य क्या किए, 2 साल से 3 साल चल रहा है मैटर, अभी तक नहीं उभरा, अभी उभर गया। तो जब हम लोग जानेंगे गांव वाले तभी तो बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भैया ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो मेल लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो आलोक मौर्य के पक्ष में बात कर रहे हैं, और यही कहीं कहीं जो कि देखा जा रहा है कुछ महिलाएं हैं जो कि ज्योति मौर्य के फेवर में बोल रही हैं। इससे पक्ष की बात यह है कि आलोक मौर्य उनसे पहले, शादी से पहले मिले, ठीक है, उनकी तालमेल जो हुआ सो हुआ, ठीक है, शादी की है। वो पढ़ाने इच्छुक थे, वो पढ़ने में तेज थी, उनको पढ़ा दिए, लिखा दिए, उनके ससुर, उनके मतलब आदमी, तो दोनों पढ़ लिए, तो उनको निकाल दिया। अब उसके बाद जाने वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई क्या जानेगा? अब वो तो पति पत्नी ही जानेगा ना, वही चीज मैटर हुआ है। लेकिन कभी भैया ऐसा हुआ है कि जब ये एसडीएम नहीं थी, ज्योति मौर्य जब एसडीएम नहीं बनी थी, तो कभी ऐसा दोनों पति पत्नी में कुछ ऐसा दरार पैदा हुआ हो या मार झगड़ा कुछ हुआ इस तरीके से? कुछ बछवल गांव में थे ही नहीं लोग। 136 से 140 लोग अपने बीबी को, अपने बहन को वापस कर लिया है, इसी प्रयागराज से, इलाहाबाद से, जो कि आईएएस पीसीएस की जो तैयारियां कर रही थी, और तमाम जो है कि रील भी बन रहे हैं इस पे। तो आपकी क्या राय है कि आप? सर मैं बता रहा हूँ कि 5 मूलियां हैं, पांचों में सब गड़बड़ नहीं होती है। जो गड़बड़ होती है वो अलग गई, जो सही होती है अपने परिवार को, अपने पति को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर चलती है। ये कोई कहा नहीं जा सकता कि एक औरत के चलते पूरी समाज गंदी हो गई। ठीक है, अगर वो गंदी है तो सब लोग नहीं गंदे हैं। वो अपनी विचार होती है, अपनी सोच होती है। ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं वो गलत हो गई ज्योति मौर्य तो सब लोग गलत हो गए। अपनी कैरेक्टर, अपनी जो पढ़ाई है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है सर। साथियों, अभी जो है कि हमारे साथ जो है कि एक भैया और हैं, और युवा है, और इनसे भी वही सवाल रहेगा कि आज का युवा क्या सोच रहा है इस घटना को देखकर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। जी आपका भी स्वागत है, और सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने चैनल पर हमें बोलने का मौका दिए। देखिए, युवा तो तमाम तरह के है, जैसा जिसका मिजाज उस तरह से उनका विचार। सब लोग, सबकी अलग अलग सोच है। कोई आज बदलता दिखाई दिया? बदलता नहीं, देखिए सबकी नहीं मिजाज बदला है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है, अब हम अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, गलत तो एक हुआ ना, सब लोग ऐसे नहीं हो सकते, वो पूरे जी जान से लगे हुए हैं अपना पढ़ाई लिखाई के में। तो ऐसी बात नहीं है, समाज में थोड़ा सा असर इसका है, क्योंकि ये असर कैसा है कि ये मजाक का एक असर है। मतलब कोई अगर अगल बगल किसी को पता चल जाएगा नहीं कि फलाना की बीवी जो है वो बाहर पढ़ रही है, तो वो केवल उनका मजाक उड़ाएंगे। तो एक समाज में जो ये रिश्ता है ना, उसका एक मजाक हो गया। मतलब वो पढ़ाने के लिए अगर कहीं लेकर जा रहे हैं, कहीं शहर में भेज रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो एक मजाक हो गया, उनका मजाक उड़ाएंगे कि ये फलाना अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं।
तो उनका आप मजा लोग लेंगे। और बाकी जिसका जो विचार है, जो नेचर है, पढ़ाने का विचार जिसका, वो पढ़ाएगा। ये नहीं है कि एक की वजह से वो लोग अपनी बीवी को वापस ले आएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। सब लोग पढ़ाएंगे, बस ये चीज समझ लीजिए कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बस यही है और कुछ नहीं। बाकी जिसका जो विचार है वो करेगा ही। जिसको पढ़ाना होगा वो पढ़ाएगा, जिसको नहीं पढ़ाना होगा वो नहीं पढ़ाएगा। ये तो एक बहाना हो गया। और बाकी मजाक तो सबका उड़ाएंगे लोग। अब इस घटना से बहुत काफी जो है समाज में बुरा असर है, बुरा असर है, समझ लीजिए बुरा असर है। हाँ। अभी यहाँ पे गांव पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि गांव के मतलब एक एक छोटा छोटा बच्चा जान गया। अब बताइए उनके जहन में क्या सीख मिलेगी। पूरे देश में इस खबर को जो है देख रहे हैं लोग, पूरा वायरल हो गया है। मतलब एक छोटा बच्चा जो अब जिनकी शादी हो रही होगी, लड़कियां सपना लेकर आई होंगी कि नहीं चलेंगे, हमारे माँ बाप हमको पढ़ा नहीं पाए। एग्रीमेंट हो रहा है सर, वो तो हो ही रहा है, लेकिन उनका सपना हुआ कि नहीं, हम हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाए तो हम चलेंगे, हम ससुराल में तो हमारे पतिदेव जी पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम उस सपना को कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया गया है, जो एसडीएम ज्योति जी ने जो एक आरोप उन्होंने भी पेश किया है कि ये जो है कि दहेज प्रथा जो है कि दहेज हमसे मांग रहे हैं, दहेज पर लेकर इस तरीके से मानहानि का दावा किया गया है, उस पे क्या कहेंगे? ये तो सब गलत है। दहेज का अक्सर करके आप देख रहे होंगे समाज में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जब अगर पत्नी को कुछ हो जाता है तो पत्नी तुरंत ससुराल वालों को दहेज पे FIR करा देती हैं। मतलब कि पत्नी को अगर कुछ नहीं होता है तो दहेज प्रथा नहीं लगती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। और जब पत्नी की तरफ से कुछ कोई दिक्कत हो जाती है तो उनके पत्नी के मायके वाले दहेज प्रथा लगाते हैं। उससे पहले उनका संबंध जो है बहुत अच्छा रहता है, आना जाना रिलेशन सब कुछ सही रहता है। लेकिन जैसे ही उनका किसी बात पे अनबन होती है तुरंत दहेज प्रथा लगा दो। एक सरल उनके लिए हो गया है कि दहेज प्रथा लगा के ससुराल वालों को जो है पीड़ित करो, लड़के वालों को। तो ये है। और जैसे में 2000 बता रहे हैं लोग कि 2010 में शादी हुई है, तो 2010 से अब तक जो है दहेज प्रथा का कोई केस नहीं हुआ, ना ही दहेज प्रथा का कभी कंप्लेन हुआ, ना ही कभी अगर ऐसा होता है मामला तो आजकल देख रहे हैं तमाम, अगर वैसे कोई भी घटना दहेज प्रथा की होती है तो गांव के घर के आसपास के पास पड़ोस के जितने लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि फलाना का मैटर जो है पंचायत में बदल गया है, वो फलाना गाड़ी मांग रहे हैं, उसके ससुराल वाले नहीं दे रहे हैं, बहुत मारते हैं पीटते हैं, तमाम तरह से प्रताड़ना होता है, सब लोग जान जाते हैं। लेकिन अभी 10 साल से किसी से पूछिए यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मामला सुनने को आया है? नहीं कोई बता रहा है, नहीं है। लेकिन डायरेक्ट जो है जब ये मैटर जब हाईलाइट हुआ है तब जो है दहेज प्रथा का केस आ गया है। ये सब ये हमारा पर्सनल विचार है, मैं इस पे जो है वो नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हाँ इस चीज को सही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है कि आप गलत किसको मान रहे हैं? गलत तो हम भाई अब जो हम सुने हैं उसी को, यानी कि SDM जी गलत है। इस हिसाब से लोगों के विचार से जो हमने सुना उसके हिसाब से लग रहा है कि SDM जी ही गलत हैं, ज्योति मौर्य गलत हैं, उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। वो तो वो फिल्म याद आती है कि चांद के पार चलो। अब फिर दूसरी बात कि जो समाज में हम लोग जो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं उसी पे तो हम निर्णय लेंगे ना। बाकी तो कोर्ट का काम है, कोर्ट फैसला करेगी क्या सच्चाई है, क्या न्यायालय का मैटर है। हाँ न्यायालय का मैटर। लेकिन जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उसके हिसाब से हम साफ साफ कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य का इसमें उन्हीं का गलती है ये।